अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान अहमद। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश भी होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो मैं आपको बता दूं। टॉपिक क्या है, जस्ट एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाई जाए और जाहिर सी बात है एक आज़ाद सिटीज़न की हैसियत से भी मुझे और आप सबको इस पे बात करनी चाहिए। देखें, ईरान का जो मामला अभी कल से चल रहा है, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका मामला, फॉरेन मिनिस्टर है, उनके गवर्नर हैं, इसके अलावा एक और जो है वहाँ के मस्जिद के इमाम भी थे। उसके अंदर 4 से 5 लोगों की शहादतें हुई हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक बहुत बड़ा सान्या हुआ पिछले 10 साल से लेकर और अब तक के बीच में। जो सबसे बड़ा सान्या है वो ईरान का ये हुआ है। देखें, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी एक जो है ना, समझ लें एक डिज़ास्टर है। एक बहुत बड़ा ईरान के लिए भी डिज़ास्टर है और एक मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर है कि हम लोगों को बिल्कुल जो है वो समझ लें कि कैद कर दिया गया है। कल का जो मामला हुआ है, आप अंदाज़ा कर लें, एक प्रेसिडेंट यानी कि एक स्टेट का जो बड़ा होता है, कि स्टेट का सदर, उसको जो मतलब लेके गए आज़रबाईजान, जो कि वहाँ पर 2 डैम के जो है वो इनोग्रेशंस थे। उसके ऊपर आपको पता है आज़रबाईजान और इज़राइल के आपस में बहुत ज़्यादा गहरे ताल्लुकात भी हैं और उनकी मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। तो इसका मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए, इनकी अपनी जो सिक्योरिटी थी उसमें लैक हुआ है। उसके अंदर जो लैक हुआ है ये मैं आपको बताता चलूँ, ईरान के, क्या उनको नहीं पता थी ये बात कि बेसिकली जो मौसम है वो इतना ख़राब है, कैसे लेके जाया जा रहा है, क्या मामला हो रहा है, क्या उनके ऊपर कोई साइबर अटैक हुआ है या उनके ऊपर कोई मिसाइल हमला हुआ है। जो भी मामला थे, देखें, एज अ मुस्लिम मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोगों को ऐसे दलदल में धकेल दिया गया है कि हम लोग जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते ना, कुछ भी नहीं कर पा रहे। फ़लस्तीन में जो मामला हो रहे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा, जाहिर सी बात है, रईसी साहब ने सबसे ज़्यादा अपने पॉइंट्स इरेज किए, अटैक भी किए, सब कुछ किया। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, पूरे पूरे तकरीबन बता रहा हूँ 17 घंटे बाद ये बात क्लियर हुई है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले ना वो मिल रहे थे कि कहाँ उनके साथ हुआ, क्या आज़रबाईजान की जो सिक्योरिटी थी या उनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, एसिड्स हैं, क्या उनको नहीं पता कि हेलीकॉप्टर कहाँ क्रैश हुआ है, किस एरिया में हुआ है। मतलब एक स्टेट लेवल का बंदा, अगर अगरचे आपको पता है कि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो क्या आपको अंदाज़ा नहीं है कि स्टेट लेवल के बंदे की सिक्योरिटी क्या होती है, उसको क्या क्लियरेंस देनी होती है कि भाई आप फ्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ये कैसे हो गया, क्या मामला हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा जवाब भी है मेरे हिसाब से और एक बहुत बड़ा जो सिक्योरिटी लैक भी है। और अब मैं आपको बताऊं कि अगले ही कुछ घंटों में आप देखिएगा चाइना, रशिया और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, मैं कल से इन सब चीज़ों की न्यूज़ देख रहा हूँ कि अब जो यहाँ पर क्लियरेंस होंगी ये मामला कि क्या हुआ है। देखें, मैं आपको पहले ये बात बता रहा हूँ कि मैंने तकरीबन पिछले 18 घंटों में रिसर्च किया है कि आज़रबाईजान और इसराइल के आपस में बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। स्टेट कंट्रीब्यूशन भी है, मिलिट्री कंट्रीब्यूशन भी है। उनके सिटीज़न आज़रबाईजान में आते हैं और आज़रबाईजान के सिटीज़न वहाँ जाते हैं। इसके अलावा इनका इत्तेहाद भी है और इसके अलावा इनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो भी जो है इंटरचेंज होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये अब आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन इसके अंदर ये भी देखा जा सकता है कि भाई इसमें ईरान की यानी उनके जो अपनी सिक्योरिटी काबीना थी या जो भी उनके मामला थे, जो उनके साथ लोग थे, जो उनका पूरा ग्रुप था, उन्होंने इसके अंदर क्या लैग करा है और इसके पीछे क्या। अगले 50 दिन में यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं ईरान के अंदर। अगले 50 दिन में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगले 50 दिन के अंदर क्या मामला तय होते हैं आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो इनके नायब सदर हैं यानी कि जो पीछे इनके बैठे हुए हैं रईसी साहब के, उनको ये मतलब समझ लें कि ऑर्डर दे दिया गया इनकी सुप्रीम कमांडर की तरफ से कि भाई आप जो है टेक ओवर करें और अगले 50 दिन में इलेक्शन करवाएं। इसका मतलब समझते हैं आप, ज़ियाउल हक साहब को जो उनके हेलीकॉप्टर में जो धमाका हुआ था वो भी यही हुआ था, अंदर ही हुआ था ना, कंट्री के अंदर ही हुआ था। किसी ने बाहर से तो आके नहीं मारा था, किसी ने बाहर से तो आगे नहीं मारा था। तो यही चीज़ इनके साथ भी हुई है, इनके साथ जो हुआ वो भी यही हुआ है। सेम ज़ियाउल हक के साथ जो हुआ था, उनको भी इंटरनली जो मामला हुए थे और इनके साथ भी वही मामला हुए हैं। तो आगे देखना ये है कि आगे क्या मतलब मशरिक़ वस्ता की किस तरह की हालात किस तरीके से चेंज होते हैं, कंट्रीज़ के मामला किस तरह चेंज होते हैं। इसराइल ने एक बहुत बड़ा ये कदम उठाया और कहीं ना कहीं मामला आप लिख लें मेरी बात कि मैं 18 घंटे से रिसर्च कर रहा हूँ, न्यूज़ देख रहा हूँ और जो मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ है वो भी देख रहा हूँ। इसके अंदर इसराइल का नाम खुला आ रहा है बिल्कुल कि इसराइल ने ये काम करा है और इसके अगेंस्ट अब आगे क्या हो सकता है। इवन दो कि हमास का भी अब जो है वो स्टेटमेंट आ गया है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो उसकी सज़ा इनको दी जा रही है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँ। देखें, मुस्लिम मुल्क खामोश बैठे हुए हैं, इतना बड़ा सानिया हो गया। ये एक मुस्लिम मुल्क के स्टेट के प्रेसिडेंट को मार दिया गया,
और क्या मामला हो रहे हैं, ये अब आगे आने वाले चंद घंटों में इसकी मैं आपको और अपडेट दूंगा। अभी तक जो अपडेट थी वो ये थी कि इनका वाकई में मतलब उनको शहादत मिल गई है, और जो मामला अब आगे के हैं वो अब आपको मैं आगे चल के बताऊँगा। और भी जो अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आप लोगों से मैं जो है वो शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि आगे क्या मामला हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, और इंशाल्लाह न्यू व्लॉग मेरा आने वाला है। लेकिन ये जस्ट एक अपडेट थी, जो इंटरनेशनल एक अपडेट थी। मैं चाह रहा था कि अपने चैनल के तवज्जुह से इसको एक्सप्लोर करूं, तो आप तक मैं ये पहुंचा रहा हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, और फैक्ट्स और फिगर में अगर गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।